हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे आप सभी लोग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी बढ़िया मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिज्म से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखेंगे हम दोस्तों कि कैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो कहीं ना जाइए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, आपको काफी समझ में आने वाला। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों, एक मुख्य परिच्छेद मान लेंगे एक मुख्य परिच्छेद है। ये इस प्रकार प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है, जिसको हम नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। नाम दे दिया दोस्तों, प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद को नाम दे दिया कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ए बी सी है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक किरण निकलेगी, एक किरण ऐसे एक किरण निकली दोस्तों, और यहाँ पर टकराएगी। एक श्वेत प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों, इसे नाम दे देते हैं एक श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण। ये श्वेत प्रकाश किरण हो गया दोस्तों, श्वेत प्रकाश किरण। ये श्वेत प्रकाश किरण दोस्तों किसी बिंदु P से निकलती है, किसी बिंदु P से निकलती है, और P से निकलकर मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद के पहले अपवर्तक पृष्ठ, ये AB क्या है दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ है, और AC भी क्या है, उस प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। AB पहला अपवर्तक पृष्ठ है और AC दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो दोस्तों ये अपवर्तक कोण है A। अब यहाँ पर P से निकली, बिंदु Q पर टकरा गई दोस्तों, बिंदु Q पर टकराई, और टकराने के पश्चात चूंकि AB एक अपवर्तक पृष्ठ है, तो AB अपवर्तक पृष्ठ Q पर जब ये किरण टकराएगी, तो किरण टकराने के पश्चात क्या होगा, सही सी बात है, सीधी सी बात है, उसका अपवर्तन होगा, वो अपने मार्ग से विचलित होगी दोस्तों। किस प्रकार जा रही थी, और अब ये ऐसे ना जा करके इस प्रकार ऐसे सीधी निकल जाएगी, और दूसरे पृष्ठ से टकरा जाएगी दोस्तों, दूसरे पृष्ठ R से टकरा जाएगी। दूसरे पृष्ठ मान लेते हैं उस बिंदु को, दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु R पर टकरा गई फ्रेंड्स, और R पर जैसे टकराती है तो दूसरा पृष्ठ है, तो वो भी इसका अपवर्तन करेगा, वहां पर भी दोस्तों ये विचलित हो जाती है और इस प्रकार निकल जाती है, ऐसे निकल जाएगी दोस्तों। ये किरण ऐसे आई, यहाँ से गई, और इस प्रकार वो क्या हुई दोस्तों, निकल गई। इस प्रकार कहाँ पर जाती है, मान लेती किसी बिंदु S पर चली जाती है, किसी बिंदु S पर चली जाती है। तो दोस्तों अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में दोस्तों क्या होता है, एक रेखा होती है, एक लंब होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। एक अभिलंब हो गया दोस्तों, इसके मध्य एक अभिलंब हो गया। और अभिलंब में क्या हुआ दोस्तों, अभिलंब को कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे दे दोस्तों, जैसे कि इसे नाम दे दिया N, इसे नाम दे दिया बिंदु E। ठीक है फ्रेंड्स, NE एक अभिलंब खींचा। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में एक कोण बनता है फ्रेंड्स, उस कोण को कहते हैं आपतन कोण I। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, ये अभिलंब है, इसके मध्य बना कोण, इसको भी नाम देते हैं दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है कोण R, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण R नाम दिया जाता है दोस्तों। तो सेम दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा, और उस अभिलंब को हम लोग कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मान लिया वो अभिलंब हो गया MF, और MF एक अभिलंब हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर कोण बने, यहाँ पर भी बना हुआ कोण, उसे नाम दे देते हैं I डैश, तथा इसे जो है इस कोण को नाम दे देते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर नहीं, इन दोनों किरणों के मध्य में रहेगा, यहाँ पर इस कोण को नाम दे देते हैं R डैश। जैसे यहाँ पर I, वहाँ पर I डैश,
उसी प्रकार यहाँ पर R, तो यहाँ पर दोस्तों R डैश। अब क्या करना है हमें, देखिए दोस्तों अगर हम सही से देखें हमें क्या लग रहा है कि जो PQ है, PQ इसे इस प्रकार जाना चाहिए। जो दोस्तों ये SR है ये ऐसे आती हुई लग रही, कहीं से आई हुई हो। तो अगर हम इसे आगे की ओर बढ़ाएं, अगर इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएं दोस्तों, ऐसे ब्लैक से बढ़ाते हैं, अगर इसे आगे की ओर बढ़ाएं इस प्रकार से, इसे ऐसे बढ़ा दे रहे हैं और ये किरण भी क्या लग रही, कहीं से आ रही हो, कहाँ से आ रही, किसी ऐसे बिंदु से आती हुई लग रही दोस्तों, इसे भी बढ़ा देते हैं। इस किरण को भी हमने बढ़ा दिया दोस्तों, और बढ़ाने के बाद ये दोस्तों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु को नाम दे देते हैं, उस बिंदु का नाम है डी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। वहाँ पर जो ये कोण बनेगा दोस्तों, इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। फिर से देखिए, एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC लेते हैं जिसका एक अपवर्तक पृष्ठ AB है तथा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है। एक बिंदु P से कोई आपतित किरण निकलती है या फिर कोई श्वेत प्रकाश किरण निकलती है और निकलकर AB परावर्तक पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर टकराती है। उसके बाद वो विचलित हो जाती है, इस प्रकार जा रही थी और ऐसे निकल जाती है दोस्तों। विचलित होने के पश्चात उस दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर टकराती है और पुनः विचलित हो जाती है दोस्तों, और विचलित हो जाती है। ये यहाँ पर आपतन कोण I, यहाँ पर परावर्तन कोण R तथा दोस्तों यहाँ पर I डैश कोण और यहाँ पर बना हुआ कोण R डैश होता है। उसके पश्चात ये PQ किरण हमें लगता है आगे की ओर बढ़ाएं। अगर हम इसे आगे की ओर दोस्तों बढ़ा देते हैं और SR को भी हम आगे की ओर दोस्तों ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों जहां पर काटते हैं उस बिंदु को नाम दे दिया हमने D, और वहां पर बने कोण को ही जहां पर काटते हैं तो वहां पर जो कोण बनता है दोस्तों उस कोण को कहते हैं विचलन कोण। और यही क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यही घटना दोस्तों प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है कि किस प्रकार प्रिज्म का अपवर्तन होता, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मैं फिर से कहूंगा दोस्तों इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर क्लास 10th के मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा और काफी बेहतर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।